तीन छोटे प्यारे सूअर थे। वे बहुत ही प्यारे और चंचल थे। हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते और मस्ती करते रहते थे। वे अपनी मां के साथ रहते थे, जो उनसे बहुत प्यार करती थी। मां सूअर ने हमेशा अपने बच्चों को सिखाया कि कैसे एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और हमेशा एक परिवार की तरह रहना चाहिए। एक दिन उसने कहा, मेरे प्यारों, तुम बहुत बड़े हो रहे हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने अपने घर बनाओ और अपनी जिम्मेदारियों को समझो। अब समय आ गया है कि तुम अपने अपने घर बनाओ। ये एक महत्वपूर्ण कदम है और मैं जानती हूँ कि तुम सब इसे अच्छे से करोगे। तीनों छोटे सूअर घर छोड़कर दुखी थे, क्योंकि वे अपनी मां से दूर जा रहे थे। लेकिन वे जानते थे कि यह उनके लिए एक नया अध्याय शुरू करने का समय था। लेकिन अपने नए रोमांच शुरू करने के लिए उत्साहित भी थे। वे अपने नए घर बनाने के लिए बहुत उत्सुक थे और यह देखने के लिए भी कि वे क्या कर सकते हैं। सबसे छोटा पर्सी हमेशा जल्दी में रहता था। वह हमेशा सबसे पहले सब कुछ करना चाहता था और उसे नई चीजें खोजने का बहुत शौक था। प्रूडेंस, बीच वाला बच्चा, हमेशा सोच समझकर काम करता था। वह बहुत ही समझदार और धैर्यवान था और हमेशा अपने काम को ध्यान से करता था। और सबसे बड़ी पेनेलोप मस्ती करना पसंद करती थी। वह हमेशा खुश रहती थी और अपने भाइयों के साथ खेलना और हंसना पसंद करती थी। उन्होंने अपने बैग पैक किए, जिसमें उनके सभी जरूरी सामान थे। वे अपने नए घर बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और अपनी मां को अलविदा चुंबन दिया। यह एक भावुक क्षण था, लेकिन वे जानते थे कि यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। सुरक्षित रहना और मजबूत घर बनाना, मां सूअर ने उन्हें सलाह दी। वह उनके पीछे पीछे चिल्लाई। तीनों छोटे सूअर अपने नए जीवन की ओर बढ़ रहे थे और उनके दिलों में अपनी मां की बातें हमेशा रहेंगी। वे जानते थे कि वे हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और एक परिवार की तरह रहेंगे, चाहे वे कहीं भी हों। पर्सी शुरू करने के लिए उत्सुक था, आगे बढ़ गया। वह जानता था कि उसे एक मजबूत घर बनाना है, लेकिन उसने सोचा कि भूसे का घर बनाना सबसे आसान और तेज तरीका होगा। मैं अपना घर भूसे का बनाऊंगा। ये बहुत जल्दी बन जाएगा और मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये हल्का और आसान है। मुझे बस इसे इकट्ठा करना है और मेरा घर तैयार हो जाएगा। उसे सुनहरे भूसे से भरा एक खेत मिला। पर्सी ने सोचा कि यह भूसा उसके घर के लिए एकदम सही होगा। उसने उसे ऊंचा ढेर कर दिया, जिससे एक छत और दीवारें बन गईं। पर्सी ने बड़ी मेहनत से भूसे को एकत्रित किया और उसे सही आकार में ढाला। वह अपने काम पर गर्व करते हुए चिल्लाया। पर्सी को लगा कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अंदर ही अंदर पर्सी को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उसे लगा कि शायद भूसे का घर उतना मजबूत नहीं है जितना उसे होना चाहिए। वह अंदर गया और अपने भूसे के बिस्तर पर गिर पड़ा। पर्सी ने सोचा कि शायद उसे कुछ और सोचना चाहिए था। उसने सोचा, यह एक आरामदायक बिस्तर बनाता है, और सो गया। पर्सी ने अपने आरामदायक बिस्तर पर लेटते हुए सोचा कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह भूसे के खेतों और स्वादिष्ट भोजन के सपने देख रहा था, लेकिन उसके मन में एक डर भी था। उसे पास के जंगल में छिपे खतरे का पता नहीं था। पर्सी को नहीं पता था कि उसके इस निर्णय का क्या परिणाम हो सकता है। पर्सी की जल्दबाजी पर सिर हिलाते हुए प्रूडेंस ने सावधानी से लकड़ियां इकट्ठी की। भूसा बहुत कमजोर होता है, मेरा घर बहुत मजबूत। एक चिमनी और फूलों के लिए एक खिड़की का डिब्बा भी जोड़ा। ये घर बहुत खूबसूरत होने वाला है। वह हंसी। उसने अपने भाइयों के बारे में सोचा और उनसे मिलने का फैसला किया, उन्हें और मजबूत घर बनाने के लिए मनाने की उम्मीद में। क्या मुझे सुअर की गंध आ रही है? वह गुर्राया। नरेटर, मीडिया। एक भेड़िया गरजते हुए जंगल में अकेला घूम रहा है। जंगल में गहरा एक बड़ा बुरा भेड़िया इधर उधर घूम रहा था। उसका पेट गरज रहा था। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। उसने हवा में सूंघा। वह गंध का पीछा करता रहा। उसकी आंखें भूख से चमक रही थीं। वह पर्सी के भूसे वाले घर पर आया और अपने होठों को चाट लिया। यह अच्छा लग रहा है। वह खतरनाक ढंग से मुस्कुराया। भेड़िया पर्सी के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो, वह कर्कश स्वर में चिल्लाया। पर्सी चौंक कर। भेड़िया बस हंसा।
उसने एक गहरी सांस ली और फूंक मारी और भूसे के घर को ढेर में उड़ा दिया। पर्सी भूसे से ढका हुआ जितनी तेजी से दौड़ सकता था प्रूडेंस के घर की ओर भागा। भेड़िया बस मुस्कुराया, अपने होठों को चाट रहा था। उसे पल पल भूख लग रही थी। भेड़िया, उसने मेरा घर उड़ा दिया, वह चिल्लाया। प्रूडेंस हालांकि नाराज थी, जल्दी से उसे अंदर जाने दिया, लेकिन इससे पहले कि वे अपनी सांस पकड़ पाते भेड़िया आ गया। छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो, वह दहाड़ा। पर्सी और प्रूडेंस डंडे वाले घर की खिड़की से बाहर झांक रहे थे, भेड़िए को डर कर आते देख रहे थे। भेड़िया मुस्कुराया और भी बड़ी सांस ली। उसने फूंक मारी और डंडे वाला घर कांप गया और हिल गया। अंत में एक जोर से आवाज के साथ वह गिर गया। पर्सी और प्रूडेंस घायल लेकिन ठीक पेनेलोप के घर की ओर भागे। वे जानते थे कि पेनेलोप का घर मजबूत था और उन्हें वहां सुरक्षा मिलेगी। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे, लेकिन उनके कदमों में दृढ़ता थी। वे एक दूसरे को सहारा देते हुए अपने डर को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। जैसे ही भेड़िया आया, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। वह हाफ रहा था, लेकिन हार नहीं मान रहा था। भेड़िया दरवाजे पर जोर से धक्का दे रहा था। उसकी आंखों में भूख और गुस्सा था। छोटे सुअर डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने दरवाजे को मजबूती से पकड़े रखा। छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो, भेड़िया चिल्लाया। उसकी आवाज में एक खतरनाक गूंज थी, लेकिन छोटे सुअर जानते थे कि उसे अंदर आने देना एक बड़ी गलती होगी। वह घर आते हुए ईंट की दीवार पर झुक गया। उसकी सांसें भारी और तेज थीं और वह दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईंट की दीवारें मजबूत थीं और भेड़िया उन्हें हिला नहीं सका। तीनों छोटे सुअर ईंट के घर के अंदर सुरक्षित और स्वस्थ थे। भेड़िए के असफल प्रयासों पर हंस रहे थे। वे जानते थे कि उनकी मेहनत और समझदारी ने उन्हें सुरक्षित रखा था। उनकी हंसी भेड़िए के लिए एक चुनौती थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। कभी नहीं। तीनों छोटे सुअर हंसी में फूटते हुए चिल्लाए। उनकी आवाज में आत्मविश्वास और खुशी थी। वे जानते थे कि उन्होंने सही किया था। भेड़िए ने फूंक मारी, लेकिन पेनेलोप का ईंट का घर नहीं हिला। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन घर अडिग रहा। यह घर उनकी मेहनत और दृढ़ता का प्रतीक था। हारकर और थककर भेड़िया नीचे गिर पड़ा। हार मान ली। उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई थीं और उसने अंततः समझ लिया कि वह इन छोटे सुअरों को नहीं हरा सकता। उस दिन से पर्सी और प्रूडेंस ने कड़ी मेहनत और सावधानी पूर्वक योजना बनाने का मूल्य सीखा। पेनेलोप के साथ उसके मजबूत मजेदार ईंट के घर में शामिल हो गए। उन्होंने समझा कि मेहनत और समझदारी से ही सच्ची सुरक्षा मिलती है। वे अब एक परिवार की तरह थे, एक दूसरे का साथ देते हुए और मिलकर